नंदिनी, बढ़िया सी चाय मिलेगी क्या? लाती हूँ, थोड़ा सबर तलो। एक तो सुबह सुबह इस धल में सब तो चाय की जरूरत होती है। 25 बार बुलाओ तब वो नट चला नौतर चाय लेते आता है, जैसे हमारे ऊपर तो एहसान तल्ला हो। हाँ, अब तो इस धल में सब तो पता चल गया है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये नौतलो तो मौका मिलेगा ही। नंदिनी, ये सुबह सुबह तुम क्या लेकर बैठ गई फिर से? हाँ हाँ, आपने तो मेरी बात बुली लदी थी ही। सलत पर लाने की नौबत आती है, फिर भी आपकी आंखें तभी नहीं खुलेगी। हाँ। कहते हैं रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से पहले कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। आई एम सॉरी सिया, मैं तो भूल ही गया था कि आज। मुझे पता है आपको भूलने की आदत है। आई एम रियली सॉरी सिया। ठीक है भैया, किस लिए? कल की बात को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। भैया, तो क्या हुआ? एक भाई और बहन के बीच में झगड़ा नहीं हो सकता क्या? और फिर हम एक ही परिवार के हैं ना। भैया, अगर हो सके तो पापा से मिलके आइए ना, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इतना क्या सोच रहे हैं? आइए, बैठिए 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 और मुझसे राखी बनवाइए, वरना मेरी राखी नाराज हो जाएगी। मेरे भैया को दुनिया की सारी खुशियां मिलेंगी। सिया, आज तुम्हें कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो आपका प्यार और आशीर्वाद दीजिए। देखो सिया, मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है, पर एक बात तो है, तुम्हें आज कुछ ना कुछ मुझसे लेना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ और तुम्हारी जो मर्जी हो तुम ले लेना। नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर कुछ देना ही है तो इस घर की खुशियां वापस दे दीजिए। हम सबकी हंसी वापस लौटा दीजिए भैया। हमारी हंसी के बिना ये घर सूना सूना हो गया। हाँ हाँ, पैसे क्यों चाहिए तुम्हें? पूला तो हलप तलते बैठी हुई हो, और हिम्मत तो दे तो। इतना सब तो छोड़ने के बाद भी तैसे मीठी मीठी बात तलने आ गई, और ये भी कहीं उसकी बातों में ना आ जाए। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे भैया जुग जुग जिए, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचे कि उन्हें कोई छू ही नहीं सके। हाँ, और आज राखी के दिन पे तेरा ये भाई तुझे भी एक वादा करता है कि जब वो उस ऊंचाई पे पहुंचेगा तू उसके साथ होगी। प्रॉमिस? 100% प्रॉमिस। तो पैसे निकालिए। सिया, भैया, पैसे तो नहीं है। तू एक काम कर, तू मेरा क्रेडिट कार्ड लगा। भैया प्लीज, व्हाट इज दिस यार? अभी मजाक छोड़िए ना, मुझे आपसे एक बहुत सीरियस बात करनी है। बोलो। बैठिए तो सही। आपने अभी अभी जो मुझसे बात की ना, वही जाके पापा से करिए ना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। भैया, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में झगड़े होते हैं। इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम रिश्ते तोड़ दें, और फिर हमारा परिवार ही हमारी शक्ति है ना। इसे प्लीज टूटने मत दीजिए भैया, प्लीज। पता है सोनिया, जब मैं छोटा था ना तो रक्षाबंधन के दिन बहुत रोता था। हमेशा माँ से जिद करता था कि मेरी बहन क्यों नहीं है, और माँ मुझे चुप करा देती थी। लेकिन आज भी हर बार रक्षाबंधन के दिन मुझे लगता है कि मेरी बहन क्यों नहीं है। किसने कहा कि आपकी कोई बहन नहीं है? अरे सिया, आओ आओ बैठो। भैया पता है, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। कम से कम आपको तो आज का दिन याद रहा।
नहीं तो यश भैया और आदित्य भैया भूल ही गए थे। नहीं सिया, मैं ये दिन कैसे भूल सकता हूं? सिया, एक बहन न होने का एहसास मुझे हमेशा रहा है। आज सुबह से ही मुझे लग रहा था कि तुम जरूर आओगे, फिर लगा कि शायद। ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? भले ही मैं आपकी सगी बहन नहीं हूं, लेकिन आपको राखी तो बांध सकती हूँ ना। चलिए ना, राखी बनवा लीजिए। उठिए उठिए। एक मिनट सिया। सिया, ये तुम्हारे लिए। नहीं भैया, मुझे ये नहीं चाहिए। ले लो इसे। भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये मैंने बहुत साल पहले खरीदा था, ये सोचकर कि मेरे नसीब में कभी शायद एक बहन हो। आज इतने सालों बाद मुझे तुम मिल गए और मुझे बहुत खुशी है कि ये गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुमसे अच्छी बहन मुझे कहीं नहीं मिल सकती। क्या खोलो इसे। सिया, मैं चाहता हूं तुम इसे मेरे सामने खोलो। बताओ तुम्हें कैसी लगी ये गिफ्ट। This is really beautiful. Thank you भैया। सिया, ये सिर्फ एक घड़ी नहीं है, हमारे रिश्ते की शुरुआत की निशानी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे बहुत संभाल के रखो। हाँ भैया, ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। और हाँ भैया, आज मैं आपको और सोनिया भाभी को एक साथ देकर बहुत बहुत खुश हूँ। यही दुआ करूंगी कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही रहें, एक साथ खुश। थैंक यू सिया, थैंक यू वेरी मच। बात अच्छी तरह से सुन ली। मैं वही तलूंगी जो मैं चाहती और मेरे मन में जो आए वही पहनूंगी। वो जो मंथली एक्सपेंसेस के लिए पैसे आते हैं, उसमें से हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैं जानता हूँ नंदिनी, तुमने कुछ नहीं कहा। तुम मेरी पत्नी हो। मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं ऐसा करो। देखिए पापा, नंदिनी की ड्रेस से मुझे कोई एतराज नहीं, तो मैं समझता हूँ कि दूसरों को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और फिर ठीक है, बड़ों को इज्जत देना बहुत सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर नाजायज बात को भी एक्सेप्ट किया जाए। सुन लिया आपके बेटे ने जो कहा। भली शिकायत करने चली थी, अब मिल गया आपको चैन। हमेशा मेरे और मेरे पति के बीच झगड़ा चलाती रहती हैं। एक बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। मैं वही तलूंगी जो मैं चाहती हूँ, और मेरे मन में जो आए मैं वही ठाऊंगी, वही पहनूंगी। चाय लीजिए। देखिए, आपके इस तरह खाना पीना छोड़ने से चीज़ें तो नहीं सुधरेंगी ना। भगवान पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा मीनाक्षी, कुछ भी ठीक नहीं होगा। सब कुछ टूटकर बिखर गया है। पापा, कुछ भी नहीं टूटा पापा, देखिए ना। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ पापा, आई एम रियली सॉरी। देखा, मैं कहती थी ना, हमारे बच्चे हमारे पास लौट आए हैं।
पापा, मम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। बेटों की जगह पैरों में नहीं, दिल में होती है। पापा, ये गलती दोबारा फिर कभी नहीं होगी। मुझे पता है बेटे, मैं जानता हूं कि मेरे बच्चे अपने घर के रास्ते से पल भर के लिए भटक जरूर सकते हैं, उसे भूल नहीं सकते। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम लोग फिर से उनके झांसे में आ गए? उन लोगों ने 2 आंसू क्या बहा दिए तुम्हारे सामने और बस तुम लोग पिघल गए? अरे तुम लोग बच्चे नहीं हो, कितनी छोटी सी बात तुम लोगों की समझ में ना आए। मैं तो इन लोगों तो शुरू से ही तैली हूँ ती उनका तो ही भरोसा नहीं है, लेकिन मैं तो जैसे इनकी दुश्मन हूँ ना, मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। अब तुम लोग अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो, तो फिर मैं बीच में क्यों आऊं? चलो, अब तुम्हारी छोटी बहन जैसा तुमसे कहे तुम लोग वैसा ही करो, जिस रास्ते पे कहे उसी रास्ते पे चल दो, अच्छा है। नहीं निकिता जी, आदि से ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम लोग वही तलेंगे जो हमें तलना चाहिए। हम किसी की हाथी तत्पुतली नहीं है, आखिर हमारा भी तो वजूद है। मुश्किल है। मैं तो समझी नहीं। मैं समझाती हूँ। तुम्हारे माँ बाप सिया के साथ है, इसीलिए वो लोग तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। तुम लोग उन्हें जितना भी समझाने की कोशिश करो, वो लोग तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे और मजबूरन तुम लोगों को उनकी बात माननी होगी। नहीं नहीं, इसका तो रास्ता जरूर होगा। अब आप ही कुछ बताइए, वरना हमें जिंदगी भर सिया की गुलामी तलनी पड़ेगी। एक रास्ता है, तुम लोगों को अपनी माँ बाप की एकता को तोड़ना होगा। उन्हें अलग करना होगा। अगर तुम लोग ये करने में कामयाब हो गए ना, तो सिया खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगी। और जहां तक मैंने देखा है, मीनाक्षी जी आदित्य को बहुत प्यार करती हैं। ये माँ का लाडला बेटा है। तो फिर समझो काम और आसान हो गया। आदित्य, तुम अपनी माँ को कन्विंस करो कि तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए पैसे चाहिए, अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। अगर तुम्हारी माँ तुमसे वाकई में बहुत प्यार करती है, तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी। और अगर ऐसा हो गया, तो वो तुम्हारा साथ देंगी। हाँ, ये सही रहेगा। अगर हमें अपनी जिंदगी बनानी है, तो हमें ये तलना ही पड़ेगा। नहीं तो जिंदगी भरती गुलामी है ही अपने हिस्से में। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सिया, अब तो तुम अपनी रिटर्न टिकट मंगवा ही लो, तुम्हारी दाल यहां नहीं गलने वाली। भगवान, आज रक्षाबंधन है और आप तो जानते हैं कि आज का दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस बार ये दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आज मेरे विश्वास का इम्तिहान है, उस विश्वास का जो मैंने एक डोर में अपने भाइयों की कलाई पर बांधा है। पिछले कुछ दिनों से घर में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखकर मैं घबरा गई थी, मुझे बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन आज का दिन इतनी खुशी से गया कि मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मुझे यकीन हो गया है कि आज भी हम भाई बहनों में उतना ही प्यार है जितना पहले था। भगवान, मेरे भाइयों को दुनिया की सारी खुशियां देना और इतनी तरक्की देना कि उन्हें जिंदगी में किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो। आज जो राखी मैंने अपने भाइयों की कलाई पर बांधी है, उससे हमारा रिश्ता इतना मजबूत कर दो कि उसे कोई तोड़ ना सके, कोई भी नहीं।
नंदनी, जी मैं कह रहा था कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही है ना? बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। अब अगर सब कह रहे हैं सही है तो सही होगा। चलो अब सो जाते हैं, वैसे ही बहुत रात हो गई है। एक मिनट, पहले आप ये तो उतार लीजिए। ये क्यों? ये मैं इसलिए उतार ली हूँ ताकि आप तो लात तो चुभे ना। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अदल सिया ये समझती है कि इस धागे से वो तुम्हें बांध लेगी तो बहुत गलत समझती है। अब तुम तभी भी उसके बताए रास्ते पर नहीं चलोगे। नंदिनी, कहाँ हो सब? लो, पूजा पे तो तब आएंगे ना जब नींद खुलेगी। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, रोज रात को देर से सोते हैं तो सुबह वक्त पे नींद कैसे खुलेगी? अभी उठाती हूँ उसको। मैं तो इन्हें उठाने वाली थी। माँ, आपने ये लाठी क्यों पतली हुई है? इसका हश्र देख रही हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यश की कलाई से उतर के ये जमीन पे कैसे आ गई। वो त्या हुआ होता ना, लात में यश तो ये लाठी चुभ रही होती, इसलिए इन्होंने उतार दी होती। उतारी या निकाल के फेंक दी? अच्छा सिला दिया है बहन के पैर का।